अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, देवदान जेठानी के किचन में खुश आमदीद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आपके लिए लाए हैं चपली कबाब की रेसिपी। अक्सर लोगों को ये शिकायत होती है कि इनके चपली कबाब टूट जाते हैं या अच्छे नहीं बनते, मज़ेदार नहीं बनते, अंदर से कच्चे रह जाते हैं। तो आज हम आपके साथ शेयर करेंगे कुछ ऐसी टिप्स जिसकी वजह से इस ईद पर आपके चपली कबाब सबसे बेहतरीन बन के रेडी होंगे। तो हमारे साथ रहिएगा और अगर रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। इसे बनाने के लिए मैंने ये आधा किलो कीमा लिया है। इसे हाथों से निचोड़ के अच्छे से इसका पानी निकाल लिया है। अब इसमें शामिल करूँगी ये एक अदद मीडियम साइज़ की प्याज थी। इसे मैंने ग्रेट करके इसका पानी अच्छे से निकाल लिया। हाथों की मदद से निचोड़ के ये प्याज इसमें शामिल करेंगे। इसके अलावा ये लहसुन और अदरक का पेस्ट है मेरे पास 1 टीस्पून, और 1 टीस्पून ही हरी मिर्च है जिसे मैंने कूट लिया अच्छे से बारीक कंडीशन में। ये दोनों चीज़ें इसमें शामिल कर देंगे। हरी मिर्च ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद नहीं है तो आप बेशक ना ऐड कीजिएगा, लेकिन इसका टेस्ट हरी मिर्च के साथ ही ज़्यादा मज़ेदार लगता है। अब इसमें शामिल करेंगे हस्बे ज़ायका नमक। मैं इसमें 1 टीस्पून नमक शामिल कर रही हूँ। कुटी हुई सूरख मिर्च शामिल करेंगे 1 टीस्पून। आप इसकी जगह पे पिसी हुई मिर्च भी इस्तेमाल कर सकती हैं। कुटा और भुना हुआ ज़ीरा 1 टीस्पून। काली मिर्च पाउडर 1 टीस्पून। ये 1 टीस्पून साबुत धनिया है। इसे मैं पीस के इस्तेमाल नहीं कर रही, बल्कि हाथों की मदद से इस तरीके से मसलेंगे और इसे इसमें शामिल कर देंगे। अब इससे मज़ीद मज़ेदार, इसे तीखा बनाने के लिए इसमें शामिल करूँगी लेमन जूस। ये 1 टेबलस्पून के बराबर है। अगर आप फ्रेश लेमन इस्तेमाल कर रही हैं तो 1 नींबू का रस इसके लिए काफ़ी होगा। इसमें जाएगा हरा धनिया। अब इसके बाइंडिंग के लिए कुछ चीज़ें इस्तेमाल होंगी, जैसा कि मैं इसमें शामिल कर रही हूँ भुना हुआ बेसन 2 टेबलस्पून। इसकी जगह पे आप किसी भी किस्म का आटा इस्तेमाल कर सकती हैं, चाहे तो कॉर्नफ्लोर भी यूज़ कर सकती हैं। और मज़ीद इसके बाइंडिंग को बढ़ाने के लिए ये एक अदद अंडा है। इसके अंदर मैंने येलो फूड कलर ऐड किया है। और चूँकि मैंने आधा किलो कीमा लिया तो ये एक अंडा इसके लिए ज़्यादा है, तो मैं इसमें से हाफ़ इसमें शामिल कर दूँगी। फूड कलर अगर आप ऐड करना चाहें तो कर लें, अगर ना करना चाहें तो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन इससे इसका कलर बड़ा प्यारा सा बन के आता है, तो इस वजह से मैंने इसे शामिल कर लिया है। हाथों की मदद से इसे मिक्स कर लें। अगर आपको इसे मिक्स करते हुए लगे कि इसकी बाइंडिंग अच्छे से नहीं हो रही तो आप 1 टेबलस्पून बेसन या अंडा इसमें और ऐड कर सकती हैं। इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हाथों को ऑयलिंग कर लें और इस तरीके से छोटा सा हिस्सा लेते हुए हम इसे कबाब की शेप देंगे। आप किसी भी शेप में इसे ले सकती हैं, लेकिन सबसे आसान इसकी शेप यही है। तो हाथों की मदद से इस तरीके से इसे प्रेस करते जाएं और देखिए कितनी आसानी से ये शेप में आ रहा है। और माशाल्लाह से इसकी बाइंडिंग देखिए, कहीं से भी ये खुल नहीं रहा, बिखर नहीं रहा, टूट नहीं रहा। तो सेम इसी तरीके से करते हुए हम बाकी सारे कबाब भी अपने रेडी कर लेंगे। ये देखिए सारे कबाब मैंने इसी तरीके से रेडी कर लिए हैं। अब हम इसे फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए आप जौन सा भी बर्तन लें, आप एक चीज़ का ख्याल रखें कि जब हम लोग इसे इसमें ऐड करें तो हमारा ऑयल अच्छे से गर्म होना चाहिए। ये जो कबाब टूट के बिखर जाते हैं तो इसकी वजह इसे ठंडे तेल में भी शामिल करना है। तो एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि जौन सा हमारा तेल है वो अच्छे से गर्म होना चाहिए। 1 मिनट तक इसे एक साइड से पकने के बाद इसकी साइड को चेंज करेंगे। देखिए ये मैं 2 चम्मच की मदद से इसे चेंज कर रही हूँ एहतियात से। और देखिए माशाल्लाह से आप इसके बाइंडिंग चेक कीजिए, ज़रा भी हमारा कबाब ना खुला है ना बिखरा है, और माशाल्लाह खूबसूरत कलर में आ चुका है। दोनों तरफ से इसे इसी तरह से गोल्डन कलर में ले आएंगे। और अगर मैं आपको इसका कलर दिखाऊं तो आप ये ज़रा इसका कलर चेक कीजिए। माशाल्लाह ये बहुत अच्छे से पक के तैयार हो चुका है। तो अब इसे निकाल लेते हैं। और ये देखिए नाज़रीन, हमारे माशाल्लाह मज़ेदार से चप्पल कबाब बन के रेडी हैं, बिल्कुल परफेक्ट शेप में, बेहतरीन जायके में, ऊपर से क्रिस्पी हैं और अंदर से उतने ही जूसी और नरम है। तो नाज़रीन, अगर आपको हमारी ये प्यारी सी कबाब की रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल के आइकन को प्रेस कर दें। फिर हाजिर होंगे किसी अच्छी खूबसूरत सी नई रेसिपी के साथ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।